चला हुआ था हमारा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। गुड मॉर्निंग बेटे। पेपर 7 डीएलएड फर्स्ट ईयर, ठीक है। उसकी ग्रामर वाला यानी कि यूनिट 5 हमने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक रहता है। कंजक्शन, इंटरजेक्शन हम लोग कर चुके हैं। प्रोनाउन वाला रहता है। इडियम एंड फ्रेज करने हैं हमें। काइंड ऑफ सेंटेंस हो चुका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है। टेंस आज हो जाएंगे। क्लोजेज एंड कनेक्टर, नॉन फाइनाइट वॉइस, नरेशन इन प्रैक्टिकल यूजेस, ये आपकी है। और 18 मार्क्स की आपकी यूनिट है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले मैं ये बताइए क्या स्टार्ट कराऊं, टेंस करवाऊं या पहले जो प्रोनाउन और प्रेपोजिशन का जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीट कराएं? मैम बैक साइड से ही कंप्लीट करते चलते हैं। मैम प्रोनाउंस तो मैंने प्रिपेयर करे थे, मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी तो आज। तो हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंग्लिश वाली बुक में दे रखा है 188 पेज नंबर में, और हिंदी वाली में देख मतलब जो दूसरी बुक है स्टूडेंट वाली उसमें देख लेना। तो सबसे पहले हम इसको टॉपिक को तोड़कर समझते हैं कि होता क्या है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा होता है टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ रिया प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो रिया है, क्योंकि रिया हमारा कोई एक्शन कर रही है, वो खेल रही है, प्ले कर रही है। फिर हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब होता है हमारा एक्शन, जैसे जो मैंने प्ले बोला वो हमारा एक्शन है, वो वर्ब में आएगा। और एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में जो रिलेशन, संबंध के बारे में बताता है। तो हमारे सब्जेक्ट कैसे सब्जेक्ट होगा, कौन जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा, प्लूरल होगा तो उसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा, तो इसमें हम ये जानते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको करते हुए हम बताते हैं। जैसे पहला रूल ये है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि अगर हमारे पास सिंगुलर है कोई सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं, हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल है तो हम फिर उसको सेम रहने देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, तो अगर यहाँ पर जैसे मैं बोल रही हूँ माई सिस्टर डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ जो डज नॉट है यहाँ ई एस आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया वो माई सिस्टर, वो सिंगुलर है। अगर मैं बोलूँ माई ब्रदर्स आर प्लेइंग बैडमिंटन, तो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर्स, तो उसके साथ मैंने आर का इस्तेमाल किया, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल की, आई के साथ भी हम हमेशा क्या करते हैं, एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई लाइक टी, इसमें लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आई की बात कर रहे हैं, और यू के साथ भी सेम केस है। और बाकी हम सिंगुलर के साथ फिर ई एस का, एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल के लिए हम सेम रहने देते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आता है कि अगर हम दो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट को एक ही मानते हुए चलते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स के साथ में एंड लगे तो उसको हम एक ही, जैसे अब मैं बोलूँ यू एंड आई आर कलीग्स, तो यहाँ पर यू एंड आई को एक साथ लिया है। टू एंड टू मेक, तो यहाँ पे हमने सिंगुल प्लूरल का काम कर रहा है, लेकिन हम अब ज्यादा क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ पर फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, यदि दो सब्जेक्ट किसी एक विचार को प्रकट करते हैं तो वो एक वचन यानी सिंगुलर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने किया ब्रेड एंड बटर, हालांकि दो चीज है तो इसके साथ अब ई एस इसलिए लगा है क्योंकि ये है तो दो चीज, लेकिन ये एक आइडिया को शो कर दिया है कि ब्रेड और बटर मुझे ब्रेकफास्ट मतलब फूड ब्रेकफास्ट बनाते हैं। स्लो एंड स्टेडी, यहाँ पे दो है लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सिंगुलर की तरह इसको है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं। तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर चेकिंग द क्लास, की ये दोनों चेक कर रहे क्लास को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास, अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में आता है एज वेल एज या विद का इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दे एज वेल एज ही आर एट द फॉल्ट, आई एज वेल एज यू, यहाँ जो हमारा पहले आ रहा है ना, जैसे दे आ रहा है तो दे हमारा प्लूरल है तो हमने उसके अकॉर्डिंग आर लगाया। हमारे पास आई यहाँ पर दे रखा है पहला सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे द प्रेसिडेंट लिखा है तो उसके साथ आगे हमने लगा दिया यहाँ पे इज। तो हमारा जो पहले वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका एक
नीचे और दे रखा है कि हम और नॉर इनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी सिंपल है। लेकिन इसका एक स्पेशल केस है कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, जैसे यहाँ पर देखो इधर यू और ही, ये दोनों क्या है हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज लगाया। ठीक है, ही और हिज ब्रदर दोनों सिंगुलर है, हमने इज लगाया। लेकिन अगर एक जगह जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ही है लेकिन यहाँ हिज फ्रेंड्स है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो अब हम इस केस में कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ब है उसके सबसे पास सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे हिज फ्रेंड पास में सबसे ज्यादा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पे ही होता पहले, तो हम ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब चेंज करते। ऐसे यहाँ पे यू दे रखा है, सबसे पास में यू है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगाया है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। बेटा देखो, सबको क्लियर होना चाहिए, दो बच्चों से काम नहीं चलेगा। देखो अभी इन्होंने बताया है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि सब्जेक्ट का और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पे बताया है। अगर आपकी इन्होंने दो बातें आपको बताई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी क्या है, सिंगुलर ही लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपकी वर्ब भी क्या है, आपकी प्लूरल लगेगी। जैसे एग्जाम्पल लिया इन्होंने, कई सारे एग्जाम्पल लिए, जैसे माई ब्रदर इज ए न्यूट्रिशियनिस्ट, ठीक है, माई सिस्टर्स, यहाँ पर ब्रदर सिंगल था इसलिए क्या यूज हुआ, इज यूज हुआ। और माई सिस्टर्स, सिस्टर्स क्या है, एक से ज्यादा सिस्टर का यूज किया गया, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, आपका आर यूज हुआ है। ठीक है, अब जैसे सिंगुलर था आपका, अगर आप पास्ट फॉर्म में करते हो तो एवरीवन हैज डन हिज वर्क, ठीक है, somebody हैज लेफ्ट हिज पर्स, ठीक है, और किसी के लिए हैव का यूज होता है। तो ये आपको वो चीजें आप लोगों को बता रही है ये कि हमें इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा क्या कहलाती हैं, सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, हैज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हैज क्या है, सिंगुलर है। जैसे वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि ये टेंस में कौन से में पूछा गया है, आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें आगे इसको देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कंटिन्यू कीजिए। फिर आगे हमें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एवरी ह्यूमन इज। अब यहाँ पे एवरी ह्यूमन के साथ इज लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन का देखे तो हम उसका इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सारे इंसानों की बात होती है, इज अ यूनिक क्रिएशन, तो हम यहाँ आन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे ऑफ द बॉय, तो ये कुछ जो वर्ड्स है इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर जो हमारा वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आगे हमें पॉइंट भी दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है जैसे कमिटी वॉज एग्रीड ऑन द मेन डिमांड्स। अब यहाँ पे वॉज आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन की बात करें। लेकिन अगर ये हमारा डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में डिवाइडेड की बात होती है, तो यहाँ पे हमने वर्ड लगाया है। तो जब एक पूरा ग्रुप एक होकर के काम करता है, सबका एक ही वर्क होता है, तो हमने वहां पे वॉज का लगाया है। लेकिन अगर डिवाइड हो जाता है तो हम वहाँ वर्ड लगाते हैं, द कमेटी वर्ड डिवाइडेड ऑन द कंटिन्यूअस इश्यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर अगला पॉइंट भी है, तो यहाँ पे जैसे हैज का इस्तेमाल किया, लेकिन नीचे हमने उनके ओपिनियन अलग अलग है, तो उसके हिसाब से हमने हैव का इस्तेमाल किया। तो ये चीज देखते हुए चलनी है कि अगर हमारा एकजुट होकर काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन उनको अगर डिवाइड हो रहा है या फिर डिफरेंट कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, डिफरेंट जैसे आया है यहाँ पे, तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है फिर हमें आगे पॉइंट, यहाँ पे अब कुछ नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, लेकिन वो हमें सिंगुलर का अर्थ बताते हैं। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है पॉलिटिक्स, यहाँ पे ऐसा आ रहा है लास्ट में, है ना, मैथमेटिक्स ऐसा आ रहा है, इकोनॉमिक्स ऐसा आ रहा है, तो ये हमारे पास प्लूरल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है पूरा एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, तो फिर हमें उसको क्या कैसे लेके चलना है, सिंगुलर की तरह लेके चलना है। तो पॉलिटिक्स इज एन, मैथमेटिक्स इज आ, तो यहाँ पे इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, न्यूज जो एक अलग एक न्यू नहीं होती, न्यूज होती है ना पूरी की पूरी, तो फिर उसके साथ हमने क्या यूज किया है, हैज यूज किया है। द वेजेस, ठीक है, उसके साथ हमने क्या यूज किया, आगे इज यूज किया। क्लियर है? फिर उसके बाद हमें बोल रखा है आगे
ये वाला पॉइंट मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर हमें बोला है कि हु का इस्तेमाल आ रहा है। अब इस वाले में किसका इस्तेमाल हो रहा है हमारा, हु, whom, which, that। अगर इनका सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें। तो हमें बस देखना है कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इट इज अ राम हु इज नॉकिंग एट अ डोर। यहाँ पे हु किसकी बात कर रहा है कि राम 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 था वो जो उसने दरवाजे पे नॉक करा था, तो इसलिए हमने राम क्या सिंगुलर है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया इज। ठीक है। इट इज आई हु एम आई टू ब्लेम। तो यहाँ पे एम क्यों आया, क्योंकि हु किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। इट इज दे हु आर एट फॉल्ट। तो हु किसके लिए बता रहा है, दे के लिए बता रहा है, तो हमने यहाँ पे वर्ब कैसे इस्तेमाल किया, दे के लिए आर इस्तेमाल किया। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये ऑल हमारा क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हमें सब्जेक्ट को देखते हुए चलना है कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है। और कुछ वर्ब जो कुछ हमें टर्म्स ऐसे दे रखे हैं जैसे ईच दे दिया, एवरी दे दिया, तो इनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर का इस्तेमाल करते हुए चलना है। ये ग्रामर का रूल है। और आगे एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। बेटा अगर किसी को क्लियर नहीं है तो साथ की साथ आप लोग पूछ सकते हो, बाद में ना फिर क्लियर नहीं होगा नहीं तो। इसमें बस छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर चलना है। जैसे अब मैंने यहाँ पर बात की थी कि कुछ नाउन प्लूरल होते हुए सिंगुलर का अर्थ बताते हैं, है ना, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स, तो उनके साथ इज लगा दिया। कुछ होते हैं कि सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल की तरह बता रहे हैं, तो उनके साथ कैसे करना है। या फिर कोई जैसे मैंने बताया राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी है तो दो चीजें, लेकिन ये क्या बता रही है, मेरी एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके साथ मैंने इज लगाया। तो ये छोटी छोटी जो चीजें है बस इनको ध्यान रखने की जरूरत है, यहीं पे गलतियां ज्यादा होती हैं। एक बार खुशी बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो शॉर्ट में, नवीन को समझ नहीं आया है। ओके मैम, एक मिनट। पसंद होंगे दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे को पसंद आएगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट है, इसलिए मेरे वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, जैसे कि मी, यू, हिम, दे, इट, अस, देम। मतलब ये जो प्रोनाउंस है ना, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं वर्ब या फिर प्रीपोजिशन की। जैसे ही हेल्प्ड मी, आई कॉल्ड हर, शी इनवाइटेड देम, द टीचर टॉट अस। तो यहाँ पर हेयर, मी, हर, देम, अस, तो यहाँ पर जो ये क्या है, एक्शन रिसीव कर रहे हैं। अगर हम देखें, अगर देखो इसको समझने का एक इजी तरीका है। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, शी, वी, दे, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, हिम, हर, अस, देम, जो कि एक्शन रिसीव कर रहे हैं। सब्जेक्टिव में क्या था, जो एक्शन कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव में क्या है, जो एक्शन रिसीव कर रहे हैं, तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। फिर है पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है, शिप और पोजेशन शो करते हैं। मतलब ये हमें बताते हैं जो समथिंग बिलोंग्स टू, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। जैसे कि दिस बुक इज माइन, दैट बैग इज हेयर्स। तो हम पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से बताता है, यानी उन दोनों का रिलेशन बताता है। तो मतलब जैसे है कि एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। यहाँ ऑन जो है वो बता रहा है कि बुक और टेबल का रिलेशन क्या है। देखो बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है, और ऑन क्या कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन बताने का काम कर रहा है। तो ये क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन होती है। फिर कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस होती हैं जैसे इन, ऑन, एट, बाय, विद, फ्रॉम। तो हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सी कहाँ यूज होती है। सबसे पहले है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, यानी जो पोजीशन या प्लेस के लिए यूज होती है।
किसी वस्तु या वस्तु की जगह स्थिति बताए वह देखते हैं पहले हम। सबसे पहली है इन। इन का होता है के अंदर, हिंदी में इसे के अंदर बोलते हैं। जब कोई चीज किसी स्थान के अंदर हो, जैसे एग्जांपल के लिए द चिल्ड्रन आर इन द रूम, बच्चे कमरे में हैं। और फिर है देयर इज अ वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी है। तो ये क्या है, के अंदर मतलब के अंदर में बता रहे हैं कि ये स्थान के अंदर हो, मतलब वो चीज बता रहे हैं। फिर दूसरा है ओन, यानी के ऊपर। जब कोई वस्तु किसी सरफेस को टच कर रही हो, यानी वो ऊपर हो और उस सरफेस को टच कर रही हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब मेज पर है। फिर है दूसरा द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यानी तस्वीर दीवार पर है। तो ये क्या है, ऊपर बता रहे हैं कि टेबल के ऊपर बुक है और वॉल के ऊपर पिक्चर मतलब तस्वीर लगी हुई है। फिर इसके बाद है अंडर, मतलब के नीचे, यानी द कैट इज अंडर द टेबल, यानी बिल्ली मेज के नीचे है। तो ये किसके लिए बता रहे हैं कि मतलब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो तो उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। फिर है अबोव। अबोव है ऊपर। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से ऊंचाई पर हो, जरूरी नहीं कि वो टच करे। जैसे ऑन तो यूज होता है जब वह किसी सरफेस से टच करता है, लेकिन अबोव क्या है, जरूरी नहीं कि वह किसी सरफेस को टच ही कर रहा हो, लेकिन वह ऊपर हो। जैसे द फैन इज अबोव माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। तो इसमें क्या है, वो टच नहीं कर रहा, लेकिन उस टच नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है, ऊपर ऊंचाई पर है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, अबोव। ऐसे ही फिर है बिलो, यानी नीचे। द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री, तापमान 10 डिग्री से नीचे है। मतलब जब हम किसी चीज का नीचे, मतलब किसी चीज से नीचे होता है तो तब बताते हैं। फिर है बिहाइंड, यानी पीछे। राहुल इज बिहाइंड द डोर, यानी राहुल दरवाजे के पीछे है। पीछे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड। फिर है इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है। इन फ्रंट के यानी सामने कोई चीज है तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज करते हैं। फिर है साइड, यानी बगल में। यानी किसी चीज, जब कोई चीज हमारे बगल में है उसके लिए हमें कोई जो वर्ड यूज करते हैं वो है बिसाइड, यानी शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी है। तो ये वर्ड है। फिर है बिटवीन, दो के बीच, यानी दो चीजों के जब बीच की हम बात करते हैं तो उसमें हम बिटवीन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस, यानी गेंद दो डिब्बों के बीच में है। फिर इसके बाद है अमोंग, कई के बीच, यानी जब दो से अधिक लोगों या वस्तु के बीच में हो तो उसे हम बोलते हैं अमोंग। यानी कई है और उसके बीच में जो चीज है, अगर हम उसके लिए कोई वर्ड यूज करना है तो हम अमोंग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ही वो सिटिंग अमोंग हिज फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्तों के बीच बैठा था। तो इसके लिए हमने अमोंग यूज किया। देखो अब बिटवीन वर्सेस अमोंग, इन दोनों में क्या फर्क है, बिटवीन दो के लिए यूज होता है और अमोंग दो से जब ज्यादा की बात होती है तब हम अमोंग यूज करते हैं। फिर सेकंड है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी जब हमें टाइम के बारे में कुछ बात करनी हो तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण तीन है, एट, ऑन और इन। पहली है एट, यानी कोई एग्जैक्ट, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी बिल्कुल जो सही टाइम के लिए अगर हमें कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो एट है। यानी एग्जांपल के लिए at 5 o'clock, at 7:30, एट नून, एट मिडनाइट, एट नाइट। तो इसके लिए हम एट यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि आई वेक अप एट 6 o'clock, यानी मैं 6 बजे उठती हूँ। फिर उसके बाद है ओन। ओन हम कहाँ यूज करते हैं, जब डेज और डेट्स के लिए हम क्या करते हैं, ओन यूज करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 15 अगस्त, ऑन माई बर्थडे। एग्जाम्पल के लिए है वी विल मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे। फिर इसके बाद है इन हम कहाँ यूज करते हैं, मंथ, ईयर, सीजन और लंबे पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, इन यूज करते हैं। जैसे इन जनवरी, इन 2026, इन समर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। फिर इसके लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन
2010, यानी मेरा जन्म 2010 में हुआ था। फिर अब देखो इसमें हमने जो टाइम के लिए यूज किए वो उसमें हमने 3 किए, एट, ऑन और इन। एट हम यूज करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, और फिर ऑन यूज करते हैं हम डेज और डेट के लिए, और इन यूज करते हैं मंथ्स, ईयर, सीजन और लंबे, जब हम ज्यादा लंबे पीरियड के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। फिर उसके बाद है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट के। देखो इसके बाद हमें जो डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए जो प्रीपोजिशन है वो देखते हैं। जैसे ये बताती है कि व्यक्ति या वस्तु की दिशा या मूवमेंट बताती है। इसमें है टू, पहले है इसका टू यानी की ओर या को। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, टू। फिर है फ्रॉम यानी से, ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया है। फिर थर्ड है इनटू, अंदर की ओर, यानी जब बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट हो तो हम इनटू यूज करते हैं। यानी ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर चला गया। क्या था, वो बाहर से अंदर की ओर गया, तो हमने क्या यूज किया, इनटू। उसके बाद है आउट ऑफ यानी बाहर, ही केम आउट ऑफ द हाउस, यानी वह घर से बाहर आ गया। तो ये हम जब वह बाहर अंदर से बाहर आया तो हमने क्या यूज किया, आउट ऑफ। फिर है टुवर्ड्स यानी की ओर, शी वॉक टुवर्ड्स मी, वह मेरी ओर चली, तो इसके लिए हमने टुवर्ड्स यूज किया। फिर है थ्रो यानी के अंदर से होकर, वी वॉल्क्ड थ्रो द वी वॉल्क्ड थ्रो द फॉरेस्ट, यानी हम जंगल से होकर चले, मतलब इसके लिए हमने के अंदर से होकर के लिए हमने यूज किया थ्रो। फिर उसके बाद है अक्रॉस यानी एक तरफ से दूसरी तरफ, ही वॉल्क्ड अक्रॉस द रोड, यानी वह सड़क पार करके गया। जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ की जाने या किसी भी जाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम अक्रॉस वर्ड का यूज करते हैं। फिर है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट। तो हम यहाँ बाय और विद बहुत महत्वपूर्ण, मतलब दो है इसमें, बाय और विद। सबसे पहले बाय, बाय है, बाय का मतलब है हिंदी में द्वारा, यानी जब किसी काम को करने वाला व्यक्ति बताया जाए। यानी द पोएम वॉज रिटन बाय विलियम वर्डवर्थ, तो इसमें हमने बाय यूज किया, हमने बताया कि पोएम किसने लिखी है, तो हमने उसके लिए द्वारा के लिए हमने क्या यूज किया, बाय। फिर उसके बाद है विद, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट टूल से, यानी ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, यानी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के बारे में बताया विद लगा के। तो जैसे ही कट द एप्पल विद अ नाइफ, उसने एप्पल कट किया नाइफ से। फिर है आई राइट विद अ पेन, मैंने लिखा पेन से, तो उसके लिए हमने विद यूज किया। यहाँ पे जो है नाइफ और पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बाय वर्सेस विद, यानी बाय और विद में क्या है, यानी जैसे बाय है काम करने वाला व्यक्ति और विद है काम करने का साधन, मतलब बाय यूज होता है जहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति हो, और विद यूज होता है जहाँ पे काम करने का साधन, यानी कोई चीज बता रही हो कि किस चीज से क्या काम हो रहा है। फिर है उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ क्यूजेज और रीजन, यानी जब किसी काम का कारण बताए। जैसे फर्स्ट है इसमें बिकॉज ऑफ, के कारण। द मैच वॉज कैंसल बिकॉज ऑफ रेन, तो इसमें हमें कारण बताया है कि रेन की वजह से क्या है, मैच कैंसिल हो गया। इसमें हमने क्या यूज किया, बिकॉज ऑफ। दूसरा है ड्यू टू, यानी इसका मतलब भी क्या होता है, के कारण। जैसे द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू हैवी रेन, बारिश के कारण ट्रेन द्वारा देर से आई, तो इसमें भी हमने क्या यूज किया, ड्यू टू। फिर है फोर, यानी इसका मतलब भी क्या होता है, के कारण ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए दंड मिला। तो इसमें क्या हमने इसमें इसके बारे में बात की कि कोई कारण, कि किस कारण से क्या हुआ। फिर है सेवन प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशंस एंड रिलेशनशिप, तो जो अधिकार संबंध या मतलब अधिकार या संबंध बताए। जैसे ऑफ यानी का के की,
द कलर ऑफ द कार इज रेड, यानी कार का रंग लाल है। ऑफ हम कहाँ यूज करते हैं, यानी जहाँ का के की का यूज हो वहां पे हम ऑफ यूज करते हैं। फिर द नेम ऑफ द बॉय इज राहुल, लड़के का नाम राहुल है। फिर है इसके बाद विद, यानी जिसके पास या जिसमें हो। जैसे द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई फ्रेंड, नीली आंखों वाली लड़की मेरी दोस्त है। इसमें हमने विद यूज किया, यानी उसके पास क्या है, नीली आंखें हैं। फिर है प्रीपोजिशन ऑफ मेजर या रेट, जो दर, मात्रा या मेजरमेंट बताए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय, बाय यूज करेंगे। यानी आई बोट एग बाय द डोजन, मैंने अंडे दर्जन के हिसाब से खरीदे। फिर दूसरा है द वर्कर आर पेड बाय द आवर, वर्कर्स को घंटे के हिसाब से भुगतान मिलता है। तो इसमें हमने क्या है, मात्रा जो है वो नापी और उसके हिसाब से बताया, तो उसमें हमने यूज किया बाय। फिर किलो, 100 रुपए किलो, आम 100 प्रति किलो की दर से बिकते हैं, तो इसमें हमने एट यूज किया। फिर है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स, जो बताए कि कोई चीज कहाँ से आई है, यानी कि कोई चीज कहाँ से आई, जब वह बताते हैं तो वो उसमें हम कौन कौन से यूज करते हैं देखते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम, यानी से, दिस लेटर इज फ्रॉम माई फ्रेंड, यह पत्र मेरे दोस्त से है। यानी इसमें क्या है, यह बताया गया है कि वह मतलब उसके पास देखो लेटर कहाँ से आया, वह बता रही है इसमें कि उसके दोस्त के पास से आया, तो उसमें हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। ऐसे ही हमने बताया मिल्क कम्स फ्रॉम काउ, यानी दूध गाय से मिलता है, तो इसमें भी हमने बताया कि कहाँ, अब दूध कहाँ से आ रहा है, तो हमने बताया कि गाय से, तो इसमें भी हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। इसके बाद है ऑफ, कभी कभी सोर्स ओरिजिन के लिए भी। ही इज अ मैन ऑफ नोबल बर्थ, वह अच्छे कुल में, वह अच्छे कुल में जन्मा व्यक्ति है, तो इसमें हमने क्या यूज किया, ऑफ। फिर लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस, जो किसी काम का उद्देश्य या पर्पस बताए, तो उसमें हम यूज करते हैं फॉर, यानी के लिए। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यानी इसमें हमने उद्देश्य बताया कि, यानी पर्पस या उद्देश्य बताया कि यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है। फिर आई वेंट टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, मैं सब्जियों के लिए बाजार गया। फिर है टू प्लस वर्ब, पर्पस बताने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, यानी हम क्या है, जब पर्पस बताते हैं तो उसमें क्या है, हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई वॉन्ट द लाइब्रेरी टू स्टडी, मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गया, तो इसमें हमने पर्पस बताया और इसके साथ मतलब टू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, यानी स्टडी लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो लगाई। समझ में आया? मैम मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए बेटे, उसके बाद नेक्स्ट है प्रीपोजिशन के बाद इडियम एंड फ्रेजेस। मैम स्टार्ट करूं? हाँ जी बेटे। तो आज आपका टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपका पेज नंबर 176 पे है। तो देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है बेसिकली। इडियम्स और फ्रेजेस को हम बोलते हैं मुहावरे, मतलब मुहावरे। आज आपका टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। हमारी बुक के अकॉर्डिंग ना इडियम्स और फ्रेजेस जो है ना वो एक साथ कंबाइन करके दे रखे हैं। इडियम और फ्रेजेस दोनों का मतलब होता है मुहावरे, ठीक है। अब हम इसको तोड़ के समझते हैं कि इडियम क्या होता है और फ्रेजेस क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं फ्रेज बता देती हूँ, मतलब वाक्यांश, ठीक है। फ्रेज को क्या बोलते हैं हम, वाक्यांश, मतलब वाक्य की कहीं बात हो रही है।
मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं होता लेकिन वह वाक्य का एक हिस्सा होता है। मतलब कि हम ऐसा सेंटेंस चूज करेंगे जिसका पूरा अर्थ तो नहीं होगा लेकिन वो वाक्य का क्या होगा, एक हिस्सा होगा। मतलब वो कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है ना, तो मतलब फ्रेज मतलब मुहावरा। आइडियम क्या हुआ, आइडियम को भी हम मुहावरे बोलते हैं। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका शाब्दिक अर्थ अलग होता है लेकिन उसका विशेष अलग अर्थ होता है। देखो आइडियम्स क्या होते हैं, मुहावरे। हमने हिंदी में ना मुहावरे पढ़े हैं, ठीक है, तो हमने उसी से हम कनेक्ट करते हुए आइडियम को समझेंगे। आइडियम होता है कि शब्द का ऐसा समूह जिसका शाब्दिक अर्थ अलग होता है। मतलब उसका जो सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आएगा ना, वो होगा कुछ और, लेकिन उसका जो हम एक ग्रामेटिकली जब हम मीनिंग निकालेंगे तो वो अलग निकलेगा, ठीक है। जैसे कि अ पीस ऑफ केक। अब देखो इसे नॉर्मली सब हम इसको स्किप करते हुए समझते हैं। अ पीस ऑफ केक क्या हुआ, मतलब देखो अ पीस ऑफ केक अगर मैं नॉर्मली बैठी हूँ और अगर अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मतलब एक केक का टुकड़ा। लेकिन इसको अगर मैं क्या करूंगी, आइडम मुहावरे के अकॉर्डिंग लेके जाऊंगी तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत आसान काम। माई वर्क इज लाइक अ पीस ऑफ केक। माई पेन वर्क्स लाइक अ पीस ऑफ केक। मेरा पेन बड़ी आसानी से चल जाता है। मतलब हमने जब नॉर्मल मीनिंग निकाला ना आइडियम का, तो पीस ऑफ केक मतलब एक केक का टुकड़ा। लेकिन जब हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा शिफ्ट करा तो मुहावरा निकाला, तो मतलब कि कोई बहुत आसान काम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना मैं कोई सिंपल बता देती हूँ। फ्रेज क्या हुआ, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। मतलब कि आप जब कंप्लीट सेंटेंस यूज कर रहे हो ना, तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। मतलब एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं होता लेकिन वह वाक्य का हिस्सा होता है। मतलब इन द मॉर्निंग आपने क्या किया, सेंटेंस तो यूज हुआ आपका लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पा रहा है उसका। आइटम क्या हो गया, आइटम का क्या हुआ, आपका मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग होता है और जो आपका जो आपने बनाया मीनिंग होता है वो अलग होता है, ठीक है। फ्रेज में इन द मॉर्निंग हुआ, कंप्लीट सेंटेंस तो हुआ, वाक्य का रूप तो हुआ लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकल पाया। बस इतना समझ में आया, इन द मॉर्निंग में सुबह का समय। आइडम में क्या हुआ, पीस ऑफ केक मतलब केक का एक टुकड़ा। लेकिन जब हमने इसको मुहावरे में कन्वर्ट करा, हम फ्रेजेस को भी मुहावरे ही बोलते हैं, तो ये दोनों कनेक्शन है, ठीक है। तो जब हमने इसे कनेक्ट करा तो हमें पता लगा एक बहुत आसान काम। अब देखो इसको और इजी वे में बता देती हूँ फ्रेज को। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ मीनिंग बट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंटेंस बाय इटसेल्फ। फ्रेज क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा या फिर एक ऐसा मीनिंग होगा जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता लेकिन एक सेंटेंस होगा। आपको मीनिंग का पता नहीं लग पा रहा है लेकिन सेंटेंस आपको पता लग रहा है। जैसे इन द मॉर्निंग सुबह का समय, ऑन द टेबल मेज पर, अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की, वेरी क्विकली बहुत जल्दी, ठीक है। फ्रेज क्या हो गया, एक ऐसा वर्ड हो गया दैट हैज अ मीनिंग, जिसका मीनिंग है लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो इनकम्प्लीट मीनिंग है, ठीक है। अगर जैसे मैंने इन द मॉर्निंग एक सेंटेंस यूज करा तो मुझे मीनिंग तो पता चल रहा है सुबह का समय, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो इन द मॉर्निंग सुबह का समय इन्होंने यूज करा है, इसके ना बहुत देखिए पहला ही था अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब हो गया एक केक का टुकड़ा, ठीक है। और एक केक का, क्योंकि मुहावरे हैं तो अर्थ भी थोड़ा अलग होगा, तो एक केक का टुकड़ा, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान काम होता है। फिर ए बी सी मतलब प्रारंभिक बातें, एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट अ थिंग। ए बी सी क्या बता रहा है आपको, एक अल्फाबेट है। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करें तो ये कह रहा है ही कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ ग्रामर। वो ये कार्य या वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। बैक का मुहावरा होता है पीठ दिखाना, मतलब टू टर्न बैक। लेकिन अगर इसको हम एक्चुअल मीनिंग निकालेंगे तो निकलेगा इन द बैटल ऑफ खानवा द आर्मी ऑफ राणा एंड संगा गेट द बैक। मतलब एक जो बैटल थी खानवा की, वहां पे जो राणा संगा थे उन्होंने क्या करा, इस राणा संगा को क्या दिखा दी, पीठ दिखा दी, ठीक है। तो ये था आपका आइटम और फ्रेज। अब देखो थोड़ा सा ना इसका डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों में कि फ्रेज और आइटम में डिफरेंस क्या होता है। देखो फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, आइटम भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। दोनों में सेम फ्रेज क्या आते हैं, यूजली हैज अ नॉर्मल मीनिंग। आपका नॉर्मल मीनिंग आप फ्रेज में एक्चुअल निकाल लोगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, सेंटेंस तो है
सेंटेंस का पार्ट तो वो है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है उसका। लेकिन एक नॉर्मल मीनिंग तो आपको निकाल पा रहे हो ना, सुबह का समय, सुबह इन द मॉर्निंग, अच्छा सुबह का समय है ना, तो इस तरीके से। लेकिन आइटम में हैज अ स्पेशल मीनिंग, स्पेशल मीनिंग होगा। जैसे कि हमने अभी वो लिया था, इट इज अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा। अब हमने एक केक का टुकड़ा तो, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या निकला कि बहुत आसान काम है ना, मुहावरा। फिर मीनिंग कैन बी फ्रेज, मीनिंग कैन यूजली बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड। देखो फ्रेज में ना आप वर्ड से ही अपना मीनिंग निकाल पा रहे हो। देखो वो जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन आप उसी इनकम्प्लीट सेंटेंस से उसका मीनिंग निकाल ले रहे हो। लेकिन आइडियम में आप एक्चुअल मीनिंग नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे एबीसी ही हो गया आपका, एबीसी में क्या था, हमने अल्फाबेट समझ रहे थे कि एबीसी, आई थिंक इट वाज अ ए टू जेड अल्फाबेट। बट क्या निकला कि ही कैन नॉट डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ ग्रामर। उसको एबीसी नहीं पता ग्रामर की, तो मीनिंग अलग निकल गया ना, मुहावरा बन गया वो एक, ठीक है। लेकिन फ्रेज में क्या हो रहा है, सेंटेंस है हमारे पास, लेकिन सेंटेंस के छोटे जो टुकड़ा है उससे हम इजी मीनिंग निकाल रहे हैं। तो फिर इसमें इसने एग्जाम्पल दिया, जैसे इन द मॉर्निंग फ्रेज में हमने लिया था, और आइटम में अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना, इतना करने के बाद इसके अंदर आपकी बुक में ना टोटल आपको 130 ऐसी ना एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो हम 3 एग्जाम्पल्स और इसके लेके चलते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, आइटम एंड फ्रेज का मिक्स एग्जाम्पल है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसको डायरेक्ट मिक्सअप करके बोल दिया है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, बस डिफरेंस हल्का सा डिफरेंस है कि फ्रेज में क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस वो नहीं दे रहा है, बस इनकम्प्लीट सेंटेंस से मीनिंग निकल जा रहा है। लेकिन आइटम में मुहावरा बन जा रहा है। जैसे मुहावरे हमने सबने हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है, कि मीनिंग अलग है उसका, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो अलग है। तो जैसे एग्जाम्पल, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कैंडल्स को दोनों एंड से क्या करा, जलाना। लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या निकला, इफ यू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स यू विल रिन्यूड, मतलब अगर तुम दोनों एंड से क्या करोगे, अपनी कैंडल को जला दोगे, तो ये क्या होगा, एकदम से खत्म हो जाएगी, रिन्यूड हो जाएगा, यू विल बी रिन्यूड, ठीक है। फिर टू बर्न विद सिल्वर स्पून इन वन माउथ, की जो एक पर्सन है वो क्या है, एक सिल्वर की स्पून से क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है। लेकिन जैसे धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इसका मतलब ये हम कर रहे हैं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग क्या निकला, फिर मुहावरा क्या हुआ, पीटी नेहरू वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, जैसे पीटी नेहरू जो है वो क्या हुई, बॉर्न हुई सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। एक क्लास देख लेते हैं, टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ, मतलब गुड बुक्स मतलब कि कृपा पात्र होना, टू बी फेवरेट ऑफ, ठीक है, मतलब आप फेवरेट होना या फिर किसी के गुड बुक्स में रहना। जैसे कि ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज बॉस, वो अपने बॉस के गुड बुक्स में है। तो देखो हमने फिर से एक बार रिकॉल मतलब प्रीकैप कर लेते हैं कि क्या देखा इसके अंदर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आइटम फ्रेज फिर मिक्स दे रखा है, जिसके अंदर इसने सिर्फ आइटम्स को अकॉर्डिंग करके इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। फ्रेज में हमने ये पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नॉर्मल मीनिंग, मतलब ग्रुप होगा वर्ड्स का, हम छोटे ही सेंटेंस से, क्या कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, छोटे ही सेंटेंस से क्या कर लेंगे, फ्रेज में नॉर्मल मीनिंग निकाल लेंगे, ठीक है। आइटम में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दे रखा होगा, कंप्लीट सेंटेंस तो दे रखा होगा, लेकिन इनकम्प्लीट आपका जो मीनिंग होगा वो एक्चुअल से अलग हो जाएगा। जो आपका मीनिंग दे रखा है उसको वो डिफरेंट कर देगा, मतलब मुहावरा, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने डिफरेंस भी देखे थे, और फिर हमने थोड़े एग्जाम्पल्स को कवर अप करा था। आइटम के अंदर एक दो एग्जाम्पल, जैसे पीस ऑफ केक हो गया, ब्रेक द आइस वंस इन द फुल मून, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक आइटम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई भी सेंटेंस या कोई एग्जाम्पल या फिर आइटम फ्रेज का मीनिंग फिर से आपको कंप्लीट समझ नहीं आया, या फिर इसके अंदर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आइटम क्या है, फ्रेजेस क्या है, तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से किसी और अदर इजी लैंग्वेज करके आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम कंप्लीटेड। क्लियर है बेटे सबको? अब बचा अदिति का टॉपिक, उसके बाद मैं कराऊंगी आपके टेंसेस।
अदिति आप बता दीजिए। ओके मैम। तो मेरा टॉपिक था क्या कहते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड इनफाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इसका क्या कहते हैं पहला पॉइंट ये आएगा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनमें जो टेंस बदलने पर उनका फॉर्म जो है वो बदल जाता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनका टेंस बदलने पर उनका फॉर्म नहीं बदलता। अब ये फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल ये लेते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट, तो अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो ही प्लेज प्लेज आएगा, ही सिंगुलर है तो उसके साथ क्या कहते हैं एस लग जाएगा, प्ले गेम में प्ले में एस लग जाएगा तो प्लेज आ जाएगा। पर अगर हम वही सेंटेंस अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो वो बनेगा ही प्लेड क्रिकेट। और अगर नॉन फाइनाइट का इस हिसाब से लेंगे एग्जाम्पल तो आई वॉन्ट टू प्ले, और प्रेजेंट का हो गया ये एग्जाम्पल, और पास्ट का लेंगे तो आई वॉन्टेड टू प्ले, तो इसमें प्ले फिर भी सेम रहा। तो इसका ये होता है क्या कहते हैं कि टेंस बदलने पे फाइनाइट वर्ब जो है वो बदल जाते हैं और नॉन फाइनाइट नहीं बदलते। और दूसरा जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट जो सिंगुलर या प्लूरल होने पर बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके हिसाब से भी सेंटेंस जो है वो बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी रन्स फास्ट, शी सिंगुलर है तो उसके साथ एस आ गया, रन में एस आ गया, और फास्ट, और दे प्लूरल है उसके उसमें फिर दे रन फास्ट होगा। तो क्या कहते हैं इसमें जब जैसे ही हमारा जो है सब्जेक्ट का वो सिंगुलर या प्लूरल बदला तो उस हिसाब से सेंटेंस भी पूरा बदल गया। जो नॉन फाइनाइट होते हैं पर उसमें सिंगुलर प्लूरल होने पर भी सेंटेंस जो है नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स टू रन, इसमें रन अभी भी सेम रहा, दे लाइक टू रन, दोनों में इनमें बदला पर फिर भी सेम रहा, रन का क्या कहते हैं चेंज नहीं हुई इसका। और तीसरा पॉइंट फाइनाइट का क्या कहते हैं ये सेंटेंस का मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया बनता है। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। और जो नॉन फाइनाइट है ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करता। ही लाइक्स राइटिंग लेटर। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनमें जो ये सेंटेंस का मेन वर्ब बनता है, और क्या कहते हैं पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ये सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं बनता है। और ये चौथा फाइनाइट वर्ब का ये अकेले सेंटेंस में टेंस पूरा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी सैंग अ सॉन्ग। और नॉन फाइनाइट का ये अकेले टेंस नहीं दिखा सकता, इसे सपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल हियरिंग द नॉइज, सॉरी हियरिंग द नॉइज ही वोक अप। यहाँ हियरिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर इसके टाइप्स बताते हैं, फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं वो क्या कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस के रूप में होता है। और क्या कहते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स हैं ये इन्फिनेटिव मतलब 2+2 आएगा सबसे पहले, जैसे सेंटेंस में बताया था ना शी लाइक्स टू रन, तो इसमें 2 तो लगता ही है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो गेरेंड है उसमें आता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या पार्टिसिपल जो होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और अगला पॉइंट है एक्शन कंट्रोल। ये फाइनाइट वर्ब जो है ये बताता है कि एक्शन कब और किसने किया। जैसे कि एग्जांपल है द डॉग बार्क्ड एट द नाइट, ये एक्शन किया डॉग ने, और ये क्या कहते हैं किस टाइम पर किया, नाइट के टाइम पे, द डॉग बार्क्ड एट द नाइट। तो और नॉन फाइनाइट में आएगा ये एक्शन, ये सिर्फ एक्शन का विचार देता है पर वक्त नहीं बताता, मतलब ये टाइम नहीं बताता नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, या बार्किंग जो है नॉन फाइनाइट है और इसमें जो ये सेंटेंस है इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया है। अगला क्लॉज कनेक्शन। फाइनाइट वर्ब जो है ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का हिस्सा होता है। एग्जाम्पल आई नो दैट ही हेल्प्स यू। और अगला नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स जो होता है ये सबऑर्डिनेट या एक्स्ट्रा इन्फो देता है। आई वेंट देयर टू मीट हिम, मतलब जो है ये सेंटेंस जो है ये क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट जो होता है ये सेंटेंस का एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, और ये जो फाइनाइट वर्ब होता है वो उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है कि बिना नॉन फाइनाइट के भी सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है। इसमें दे भी रखा है कि इसके बिना नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स के बिना सेंटेंस का मतलब अधूरा और गलत लगेगा। एग्जाम्पल शी कुक्स फूड। और क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट का इसके हटाने से मेन वर्ब नहीं बदलेगा, बस एक्स्ट्रा डिटेल कम होगी। एग्जाम्पल शी लाइक्स कुकिंग। तो इसमें जो फाइनाइट का एग्जाम्पल था शी कुक्स फूड, अगर हम इसमें कुक्स हटा देंगे तो शी फूड बन जाएगा, शी फूड हो जाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। पर जो वो दूसरा वाला बनेगा शी लाइक्स कुकिंग, तो इसमें लाइक्स के बाद हम फिर बाद में कुछ और भी लगा सकते हैं, तो ये बस एक्स्ट्रा डिटेल बताता है। मैम हो गया।
ओके बेटा, वेरी गुड। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम टेंस के ऊपर, ठीक है। लिखिए, टेंस क्या होते हैं आपके? टेंस जो हमें क्या बताता है, टाइम के बारे में हमें बताता है, ठीक है। कि आप हिंदी में काल करते थे कि कोई काम के करने या होने के समय का जब पता लगता है हमें, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका जो टाइम का पता लगता है वो हमें क्या कहलाता है, टेंस कहलाते हैं। और ये क्या होता है, हमारा जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद ठीक है, प्रेजेंट के भी क्या है आपके 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं एंड फ्यूचर के भी आपके 4 टाइप होते हैं। पहले मुझे बताइए, मेरी क्लास में कितने ऐसे बच्चे जिनको टेंस बिल्कुल भी नहीं आते? रेज योर हैंड। क्या है, हमारे सामने यही आती है, हमें पता ही नहीं लगता कि ये जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। कितने बच्चों को पता लग जाता है सेंटेंस पढ़ने के बाद कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है? या कितनों को नहीं पता लगता? मैम मेरे को पता लग जाता है। मैम मेरे को भी। ठीक है, बाकी बच्चों को नहीं पता लगता? खुशी को भी पता है। चलो मैं बता देती हूँ। देखो, मान लो आप कोई भी पढ़ रहे हो, कोई भी आपने सेंटेंस पढ़ा, अगर उसमें एस या ई एस आता है, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है, या फिर इज एम आर यूज हुआ है, तो वो सेंटेंस किस में है आपका? वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो आपका इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस या खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आपका है प्रेजेंट टेंस। और जब आप क्या करते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है आपकी, या फिर वॉज वर्ब का यूज होता है, तो वो सेंटेंस किस में आ जाता है आपका? पास्ट में आ जाता है, ठीक है। और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करते हो? फ्यूचर के लिए हम विल और शैल, हमेशा सारे के सारे उनके साथ विल और सेल का यूज होएगा आपका, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? फ्यूचर में कहलाएगा, ठीक है। ये इनका वो करने का, आइडेंटिफाई करने का वो होता है। अब देखो, कुछ और भी चीजें हैं जो आपके अलग अलग टेंस में होते हैं, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनको धीरे धीरे करेंगे सबको। प्रेजेंट में एक तो आपको क्या पता लग गया, एस या ई एस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इज एम आर होगा, डू डज का यूज भी आपका प्रेजेंट में ही यूज होता है, ठीक है। इज एम आर भी आपका क्या है, प्रेजेंट में ही यूज होता है। उसके बाद हैज और हैव का जो यूज होता है वो भी प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है, हैज और हैव, ठीक है। जहां पर हैज है वो तो भी क्या है, वो प्रेजेंट का हमारा सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या आ जाता है आपका? पास्ट का आपका एक तो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इज एम आर नहीं आता यहाँ पर, वाज और वर यूज होने लग जाता है। जैसे उसमें डू और डज था, यहाँ पर डिड, ठीक है। अगर आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज यानी कि सेकंड फॉर्म हो गई, डू डिड डन, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या क्या, वाज और वर हो गया, हैड, ठीक है। और हेड का यूज आपका किसके लिए होता है? पास्ट के लिए ही होता है, ठीक है, हेड का। तो ये आपको इन चीजों से आप पहचान सकते हो कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का सेंटेंस है। उसके बाद फ्यूचर में आप विल और सेल, ठीक है। विल सेल आ जाए, चाहे आपका विल के साथ हैज आए, हैव आए, तो ये सारे क्या हैं आपके फ्यूचर में ही काउंट होंगे, ठीक है। कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा तो विल और शैल वहां पर यूज होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है कुछ? मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, मेरे को ये बताना कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। विद्या बालन लिव्स इन मुंबई, LIV, कौन से का ये? प्रेजेंट का, वेरी गुड बेटे। आगे है द वर्कर्स आर रिपेयर द रोड या रिपेयरिंग द रोड,
वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। कंटिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस। बस आप मेरे को सिंपल बता दो, प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस में अभी मत घुसो बेटा। जिनको नॉलेज है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता ना बेटा उसको नहीं पता, ठीक है। मैम वर्ड क्या था? वर्कर्स आर हाँ, वर्कर्स आर रिपेयरिंग द रोड। बस मेरे को ये बता दो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। अदर टाइप पे हम आगे पहुंचेंगे। उसके बाद मैंने बोला आपको आई हैव सीन दैट मूवी 20 times। आई हैव सीन हैज भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है, बस प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है वहां पे, ठीक है। आई हैव सीन। हैव और हैव दोनों ही प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, बस, आई हैव सीन। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला आई वेंट टू आगरा। आई वेंट टू आगरा। पास्ट। हाँ जी, वेरी गुड मैम पास्ट। हाँ जी, पास्ट का है। उसके बाद मैंने आपको बोला ही वॉज ऑलवेज आस्किंग मी फॉर नॉन, ठीक है, पास्ट का है, वेरी गुड। आई विल बी वॉचिंग टीवी, फ्यूचर। 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 फ्यूचर, ठीक है। बस ये आपको क्या है, कुछ याद रखने की बातें जो आपको बता देंगी कि ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। अब हम करेंगे वन बाय वन सबके। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, आप कैसे यूज करोगे इसको। एक तो वर्ब की फॉर्मेशन बना लो। पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर होता है इसमें ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस इसमें लगता है, ठीक है बेटा। सिंपल में इज एम आर यूज नहीं होता, आपका सीधा सब्जेक्ट आ गया, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ गया, और साथ में क्या आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। जैसे ए हॉर्स ईट्स ग्रास, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ क्या आएगा, एस लगेगा। अगर प्लूरल है तो वर्ब खाली सिंगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। हॉर्सेस ईट ग्रास। अगर यही सेंटेंस आप नेगेटिव में बना देते हो तो क्या है, अगर सिंगुलर है तो डज लगता है, प्लूरल है तो डू लगता है। अ हॉर्स डज नॉट ईट मीट, हॉर्स डू नॉट ईट मीट। He generally takes lunch at 2 p.m. The sun rises in the east. The truth always wins the end. विद्या बालन lives in मुंबई, ठीक है। तो आपको क्या है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या यूज हो जाता है, आपका एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। और इसमें ये ना वो हिंदी में भी तो था ना तुम्हारा, ता है, ते है, ती है। मैम ता है, ती है और ती हूँ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हाँ, ये मेरे को हमारी बुक में नहीं दे रखा ना। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, किसी भी वर्ड के पीछे ता है, ते है, ती है। मैं बुक पढ़ता हूँ, इसका क्या बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं आई रीड बुक द बुक। पढ़ता हूँ। आई आई हैव रीड द बुक। हैव नहीं आएगा बेटा, आई हैड। सॉरी आई रीड अ बुक। हूँ बोल गई। वह बुक पढ़ता है, ता है, ते है, ती है आ गया ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह बुक पढ़ता है, ही रेड द रीड्स बुक, रीड्स द बुक। ठीक है।
वह खाना खाता है। बताइए, वह खाना खाता है। He eats food. ही Eats food. ईट या ईट्स? It's Eats. हाँ जी, ठीक है। अदिति और खुशी खाना खाती हैं। Aditi and Khushi eats the food. इसमें एस नहीं आएगा बेटा। सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आई एस आएगा, प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। Yes, ma'am. चलिए, साथ ही साथ क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट Yes, ma'am. इंडेफिनेट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तुम्हारे ना इसके मैं कुछ क्वेश्चन बोलूंगी, वो लिखने हैं और वो करने हैं, कल चेक करूंगी तुम्हारे। हिंदी में बोलूंगी, उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जस्ट अ सेकेंड बेटे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, रनिंग में प्रेजेंट में आपका काम चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे आपने क्या था, वह पढ़ता है, पढ़ता है, तो वो क्या था प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब आ गया वह पढ़ रहा है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ठीक है, उसमें मान लीजिए आपका पहले वाला था प्रेजेंट इंडेफिनेट में राम खेलता है, राम प्लेस। क्या खेलता वो नहीं बताया, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इस टेंस की फॉर्मेशन में आपका पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, और उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन लिख सकते हो आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल के साथ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विद फुटबॉल। इसमें ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनाना है, बस पहले में क्या था आपका सब्जेक्ट था, इज एम आर यूज नहीं हो रहा था, इसमें इज एम आर यूज हो गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। वी आर टेकिंग डिनर, जूली इज प्लेइंग, यू आर स्टडिंग। ठीक है, जोनी वर्किंग इन ए बार, सी स्टेइंग विथ हर फ्रेंड फॉर ए वीक, आई एम रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक। ये क्या कहलाते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज ना खाली प्रेजेंट प्रेजेंट का करवाऊंगी, नहीं तो बेटा ये ना तुम्हारे टेंस इतने इजी नहीं है कि एक दिन में आप चारों कर लोगे। कुछ बच्चों को तो अभी ओवरफ्लो हो जाएगा इसी में। अब आपके साथ ना कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। अगर देखो नेगेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है तो क्या करोगे आप, नेगेटिव वाला आ जाता है तो इज एम आर, उसके बाद क्या आ जाएगा नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जैसे पहले क्या था, ही इज प्लेइंग। ठीक है, वह खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट रीडिंग। ठीक है, नोट क्या है इज एम आर के बाद आ जाएगा। उसमें क्या था यूज हो रहा था, पहले वाले में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट और डू नॉट यूज हो रहा था वहां पे। अब आपके पास सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस की क्या दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है। पेपर में आपकी एक्सरसाइज ही आनी है इसमें से। ही जर्नली नोट वियर ए कोट, नोट वियर क्या दे दिया आपका, ब्रैकेट में दे दिया, इसको ठीक करके लिखना है आपको। ही जर्नली नोट वियर ए कोट बट टुडे
ही वियर ए कोट एज इट इज वेरी कोल्ड। नोट है तो एक तो सबसे पहले आपको पता लग गया, नोट है तो कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो इसने नोट, ही जनरली नोट टुडे, टुडे की बात की है, प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में का है टेंस, ये तो आपको पता ही है। जनरली ए कोट बट टुडे ही ए कोट इज अ वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड जनरली। अब क्या है, जो हमारा सिंपल टेंस होता है उसमें क्या होता है, डू और डज का यूज होता है, ठीक है, डू और डज का यूज होता है। तो ही जनरली डज नॉट वियर ए कोट बट टुडे ही इज वियरिंग ए कोट एज इट इज वेरी कोल्ड। उसने आज कोट इसलिए पहना है क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड चल रही है, ठीक है। यू नो वाई वाटर बॉयल व्हेन वी हीट, ठीक है बेटा, इनको कर लेना। यू डैश लव हर, क्वेश्चन मार्क, डू यू लव हर, तुम्हारे में एक्सरसाइज दे रखी होगी सब में, ठीक है, वो एक्सरसाइज कर ma'am. लेना। अब मुझे ये बताओ, सिंपल टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनाना आ गया? आपको ना हिंदी में दूंगी मैं, ठीक है, उसके इंग्लिश में आपको बना के लाने हैं। आपको ऐसे ही सिखाया जाता था ना, हमें तो टेंस सिखाते थे तब ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही देते थे कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया जा रहा है, आपको हिंदी में लिखवा दिए 10 वर्ड और इसकी ना इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना के लाओ। आगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज हो जाता है आपका, हैज और हैव पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन लास्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। इसमें कौन सा था सिद्धि? मैम प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। मतलब काम हो चुका है, ठीक है। यस मैम। ही हैज टेकन लंच, क्या है वो लंच कर चुके हैं। मैं लिख लेती हूँ इसी के ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर पहचान होती है चुका है, चुके हैं, हैं, चुकी है, और चुके। इसको हाँ जी, इसको बनाने के लिए हमें हैज हैव का यूज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की लगती है। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो जो नॉट होता है, नॉट इज प्लेस बिटवीन, नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, हैज और हैव, या फिर मेन प्रिंसिपल होगा या फिर मेन वर्ब। देखो अब वही ले लो जो आपने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था ना, आपने क्या लिया था, वह पढ़ता है, उसका क्या बनाया था आप लोगों ने, ही रीड्स, यही लिखा था ना, ही रीड्स, आगे कुछ नहीं बताया था उन्होंने, बुक पढ़ता है, क्या करता है, कुछ नहीं, या वह बुक पढ़ता है, ही रीड्स बुक। अगर यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है कि वह बुक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक, उसके बाद यही सब्जेक्ट जब परफेक्ट टेंस में चला जाता है तो वह बुक पढ़ चुका है, तो क्या बनेगा, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, रीड 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 ही रहेगी, ही हैज रीड बुक, ठीक है। यानी कि एक तो एक ही ले लो सेंटेंस, उसी को आप तीनों में लगा के देखो, उसे आपको क्या है इजी हो जाएगा। पहले में क्या था, वह खेलता है, ही प्लेस, वही काम जब कंटिन्यूअस में चला गया तो क्या बन गया, ही इज प्लेइंग, वही परफेक्ट में आ गया तो ही हैज प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। अगर यही सेंटेंस, तो इसमें क्या करोगे आप, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो यहाँ पे आपका खत्म। वह खाना खा चुका है, ही हैज टेकन लंच, वह खाना नहीं, अगर नेगेटिव में आ जाता है तो क्या हो जाता है, ही हैज नोट टेकन लंच, हैज और हैव के बाद नोट आएगा एंड उसके बाद क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि सब्जेक्ट फिर हैज और हैव, और नेगेटिव सेंटेंस में प्लस में नोट और लग जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यहाँ पे यूज होएगी। जैसे आई हैव सीन
सी सा सीन, सी वाली हो गई ना आपकी थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, दैट मूवीज 20 टाइम। आई थिंक, आई हैव मेट, मीट मेट मेट, MWT मीट मिलना, मेट मेट हिम वंस बिफोर। आई हैव बीन मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया। बी वॉज बीन, ठीक है, बी वॉज सेकेंड फॉर्म होगी और बीन क्या होगी आपकी थर्ड फॉर्म होगी। पीपल हैव ट्रेवल्ड टू द मून, ट्रेवल ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड, ठीक है, वर्ब की फॉर्म तो याद की होंगी आप लोगों ने 10th में भी 12th में भी, यस मैम। ठीक है। उसके बाद यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपकी है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होएगा आपका, लग जाएगा पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस में जो काम किया था और परफेक्ट में जो काम किया था उन दोनों को ऐड कर देते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या था हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एचएमआर था, लेकिन इसमें एचएमआर यूज नहीं होएगा क्योंकि हम परफेक्ट इसमें यूज कर रहे हैं। तो परफेक्ट में क्या यूज हुआ था, हैज और हैव, तो इसमें क्या यूज कर देंगे, हैज और हैव, साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, या फिर हम वही ले लेते हैं ये वाला प्लेइंग वाला था ना, ही इज प्लेइंग जो था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, वह खेल रहा है। तो इसी वाला सेंटेंस बना के देखते हैं, ही हैज बीन प्लेइंग विथ फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के साथ खेल रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 PM। नोट होता है तो हैज और बीन के बीच में नोट यूज हो जाएगा, जैसे हैज और हैव के बाद नोट यूज हुआ था वैसे इसमें होना है, हैज हैव फिर नोट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसके अंदर यूज होएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ आपको, वो लिखने हैं, उसके आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बना के लाने हैं, ठीक है। लिखिए, स्टार्ट करूं। वह आम खाता है। मैम हिंदी में लिखना है क्या? हाँ जी, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश बना के लानी है और चारों में बना के लानी है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी, कॉन्टिन्यूअस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ओके मैम। जैसे वह आम खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम बना देंगे ही ईट्स मैंगो, ही इज सेकंड में कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा इसका ही इज ईटिंग मैंगो, यही फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो ही हैज ईटन मैंगो, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो इसका बन जाएगा ही हैज बीन ईटिंग मैंगो, ठीक है। मैम सेकंड सेंटेंस। सेकंड है आपका मैं पानी पीता हूँ। थर्ड लिखो, वह खाना पकाती है। मोहन घर जाता है। वे फुटबॉल खेलते हैं। मोहन घर जाता है, वे फुटबॉल खेलते हैं।
कितने सेंटेंस हो गए? मैम 5। एक बार रिपीट करना प्रीति। वह आम खाता है, मैं पानी पीता हूँ, वह खाना पकाती है, मोहन घर जाता है, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 6th वाला लिखो। हम रोज पढ़ते हैं। सीता चावल खाती है। सीता चावल खाती है। राम किताब पढ़ता है। आठ हो गए। यस मैम। यस मैम। लिखो। खुशी स्कूल जाती है। खुशी स्कूल जाती है।